2025 के चुनाव में हमारा टारगेट ये रहेगा कि जब 243 सीटें हैं उसमें से 122 सीटों पर हम महिलाओं को उम्मीदवार घोषित करें। महिला 50% से तैयारी 25 के तैयारी में आपकी पार्टी का क्या अंतर रहेगा, कितना मजबूती के साथ आप 25 में लोगों के बीच में जाएंगे? जमीन आसमान का अंतर। परेशानी तो अपने ही लोग को होती है। सरकार को, नीतीश कुमार जी को क्या फर्क पड़ जाएगा कि आप ये गांधी मैदान में जाम अगर कर दीजिएगा तो, लेकिन ये एम्बुलेंस में बैठा हुआ एक आदमी, जिस गरीब आदमी का परिवार जो उस टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा आपकी वजह से, उसको फर्क पड़ेगा। दीघा विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में जाएंगे, यहाँ पे कुल 27-28 वार्ड अध्यक्ष हैं जी। किसी भी कॉलोनी में आप जाएंगे, अगर आप 5 मिनट बिना गड्ढे में घुसे हुए गाड़ी चला लें तो मैं मान जाऊं। हम ये मानते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में चीजों को हर समय रैली करना सोल्यूशन नहीं है। हम अब अंग्रेज के शासन में नहीं है कि हमें किसी का विरोध करना है। हमारे अपने लोगों की सरकार। हाँ, हम लोगों के बीच में एक डिफरेंस हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन है तो उसी सिस्टम में। आप हम कभी हम हारे, कभी आप हारेंगे, लेकिन ये हमारे लोगों की सरकार है। बात की जा सकती है ना, संवाद किया जा सकता है। बात करने का जो स्पेस है, जो रूम है, वो हमेशा रहना चाहिए। इस बार आपकी पार्टी महिलाओं को कितना टिकट देने का ऐसा, जो खुद आपकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया एक महिला है, महिलाओं के लिए क्या आप उसकी लक्ष्य दे रहे हैं? देखिए, 2020 चुनाव में भी हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया। जो परसेंटेज है वो भी सबसे हाईएस्ट था आज तक की बिहार के विधानसभा चुनाव के हिस्ट्री में कि किसी एक पार्टी के इतनी सारी महिलाएं विधानसभा का चुनाव लड़ी जी। 2025 के चुनाव में हमारा टारगेट ये रहेगा कि जब 243 सीटें हैं उसमें से 122 सीटों पर हम महिलाओं को उम्मीदवार घोषित करें। 50% से ज्यादा, एक 122। दूसरी पार्टियों के लिए एक तरह से चैलेंजिंग भी हो जाएगा कि 20-25% लोग देते हैं, 35% तक देते हैं, लेकिन आप 50% महिला। 35% तक कब मिला? आपको भी नहीं मिला। हम लोगों ने 35% का मार्क टच किया, उसको क्रॉस किया था 2020 में। उसी के आसपास 28-38% थे हम लोग, और तब हम लोग बहुत ही बड़े मार्जिन से आगे थे। 35% अगर बाकी पार्टियां कर दे तब बिहार बदल जाए। आप लोग का वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा था जी। ये इस चीजों परिस्थितियों को अगर मान के उनका सम्मान करते हुए कि पार्टी को जब 2 चरण के नॉमिनेशन हो गए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, उतने कम समय में जब पार्टी को एक कॉमन सिंबल भी नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, उन परिस्थितियों में जितना हमें वोट आया, और कोविड का भी समय था, प्रचार नहीं कर पाए, नई पार्टी थी, समय अनुकूल नहीं रहा हमारे, लेकिन हमारा जो भी 2-2.5 लाख हमारे 2-2.5 लाख लोगों ने जिन्होंने हम पे भरोसा रखा है, उन्हीं के लिए हम आज इस 2025 चुनाव तक वही 2-2.5 लाख वोटों की ताकत थी जो हमें इस चुनाव तक खींची। 20 की तैयारी 25 की तैयारी में आपकी पार्टी का क्या अंतर रहेगा, कितना मजबूती के साथ आप 25 में लोगों के बीच में जाएंगे? जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, दिक्कत क्या है कि लोग ये पटना के लोगों की शिकायत है कि आपकी पार्टी जमीन पर नहीं। लोगों को ये लगता है कि जो पार्टी पटना के मीडिया में चल रही है, सड़क पे है, मीडिया में है, नहीं, सड़क पटना के मीडिया में जो दिख रहा है वही है पार्टी जमीन पे। ये पीआर स्टंट जो होता है ना, वो हमारी 2020 से 25 में हमारी नेता गांव गांव गई, उन्होंने कोई हॉल बुक करके कभी भी फंक्शन नहीं किया। हमारा कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता के दरवाजे पे होता है, उसके समाज के लोगों के बीच में जाके 5 लोग हो, 10 लोग हो, हमें उससे कभी फर्क नहीं पड़ा है। हमने लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, हमें इवेंट नहीं करना था। सोशल मीडिया का जमाना है, जो दिखता है वो दिखता है। आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वो स्टार को देख लीजिए, क्रिकेटर को देख लीजिए, सब लोग सोशल मीडिया का जमाना। आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर क्यों नहीं फेथ करती, भरोसा करती? हमें तो कहा ही जाता है कि सोशल मीडिया की पार्टी है, लोगों ने यही नाम दे रखा है। कहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है सोशल मीडिया में और सबकी उस तरह के पुष्पम प्रिया की पार्टी की हमारी मैडम ने जब भी कोई भी सोशल इशू को लेके, चाहे वो मुजफ्फरपुर में जो अभी बीते दिनों 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ,
या फिर कोई भी इशू रहा हो उसको लेकर नीतीश कुमार जी को जब लिखने का, जहाँ पे राज्य सरकार से बात होती है वहां राज्य सरकार से, और जहाँ केंद्र सरकार से बात होती है वहां केंद्र सरकार को चिट्ठी, जो वही कह रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम बात रख सकते हैं, एक तरीका एक प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करते हैं, और उस चीज का वर्णन हमारे सोशल मीडिया पे भी रहता है कि हमने ये किया है। बस हम अपने ही लोगों को ये डिस्कम्फर्ट पहुंचाते हैं ना अगर हम सड़क पे उतरते हैं। परेशानी तो अपने ही लोग को होती है। सरकार को, नीतीश कुमार जी को क्या फर्क पड़ जाएगा कि आप ये गांधी मैदान में जाम अगर कर दीजिएगा तो, लेकिन ये एम्बुलेंस में बैठा हुआ एक आदमी, जिस गरीब आदमी का परिवार जो उस टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा आपकी वजह से, उसको फर्क पड़ेगा, और आप उसी के प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं। 5 साल में हमारा पार्टी कभी भी किसी भी तरह का चक्का जाम, हड़ताल, रैली, हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसी किसी भी चीजों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा, और हम इस चीज के लिए बहुत ही प्राउड फील करते हैं। चलिए आखिरी सवाल, अगर दीघा विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट मिलती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला विकास आपको क्या लग रहा है कि दीघा में जो कमी है उसको फर्स्ट किया जाए, उसको दूर किया जाए, इसलिए कि बीजेपी के यहाँ विधायक है संदीप चौरसिया जी हैं, कैसे आप देखते हैं? यहाँ पे दीघा विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में जाएंगे, यहाँ पे कुल 27-28 वार्ड अध्यक्ष हैं जी। किसी भी कॉलोनी में आप जाएंगे, अगर आप 5 मिनट बिना गड्ढे में घुसे हुए गाड़ी चला लें तो मैं मान जाऊंगा। जब रास्ता का ये हालत अभी तक, सबसे बेसिक चीज, आदमी जा नहीं सकता है कहीं, जा नहीं सकता है कहीं, स्ट्रीट लाइट कॉलोनीज में नहीं, यानी कि विधानसभा दीघा में विकास ही नहीं हुआ। दीघा में दीघा हार्ट ऑफ द टाउन है, हार्ट ऑफ द टाउन ऑफ, कोई इधर उधर का टाउन नहीं, आपका कैपिटल। सही बात है, राजधानी की क्यों है, दिल है सबसे अगर आप एक समय में जिस तरीके से कंकड़बाग में रेसिडेंट्स रहते थे, आज की डेट में वो पाटलिपुत्रा कॉलोनी और दीघा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉलोनीज में, और उसका ऐसा, हमारे दफ्तर के नीचे में अभी 4 दिन पहले औरत को धक्का मार के यहाँ से चेन खींचने की कोशिश की गई, दो बिल्डिंग आगे। बस लकीली लेडी स्ट्रांग थी, नहीं खींच पाया, स्नैच नहीं कर पाया, बट वो उनका लक था। घर के पीछे में हमारे पुलिस का घर है, घर के सामने में रिटायर्ड पुलिसमैन है, हमारे पिताजी एक एक्स CAPF है। इस एरिया में ऐसा हाल है, तो विकास नहीं है, सिक्योरिटी विकास नहीं है किसी भी तरह से, विकास तो बहुत नहीं, आपका कहना है विकास एक ऐसा टर्म हुआ ना, बहुत ही ब्लैंकेट टर्म हुआ। हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, सही बात है। हम सड़क नहीं है, आप सड़क नहीं दे सकते, आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। आप यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी है, जब बारिश होता है सब में पानी घुस जाता है, या तो आप झुग्गी झोपड़ी वाला सिचुएशन क्यों यहाँ पे आने दे रहे हैं। और दूसरी चीज है, यहाँ पे नाला जो आप IGIMS के पास देखिएगा, रोड से इतना ऊपर नाला है, पानी कहाँ से नीचे जाएगा। वाटर लॉगिंग की इतनी गंदी समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम ही सही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम, घर नाले के ऊपर में आपने घर बना रखा है, नाला पास ही नहीं हो रहा है, वहीं पे ब्लॉक हो जा रहा है, वहां पे पानी जम जा रहा है। 2 घंटे की बारिश में ऐसा हाल हो जाता है, लोग दफ्तर नहीं जा सकते। यहाँ पे प्रदेश के कोने कोने से लोग रेंट पे रहते हैं सिर्फ ऑफिस करने के लिए, किसी न किसी सरकारी दफ्तर में है या किसी प्राइवेट कंपनी में है या कहीं कुछ काम कर रहे हैं, वो ऑफिस नहीं जा पा रहे, वो काम करने के लिए यहाँ पे अपना घर छोड़ के आए। पूरे बारिश के महीने में आप किस दिन जा पाएंगे किस दिन नहीं जा पाएंगे उसका कुछ पता नहीं। पानी इस एरिया में तो पूरा पानी जाम हो जाता है। तो आपका ये रहेगा कि जितने के बाद ये सबको दूर किया जाए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें यहाँ से मौका मिलता है पार्टी की तरफ से और जनता का विश्वास फिर हमें मिलता है, ऐसे तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो भी हमारे प्रत्याशी हो जनता का विश्वास उन पे रहे, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो बाकियों से तो काफी ज्यादा योग्य होंगे। हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पे हमारी पार्टी के इतना भरोसा रख सकती है जनता कि हम किसी क्रिमिनल को नहीं देंगे, हम किसी इन्वेस्टर को नहीं देंगे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खोजेगा कि हमारे चुनाव में मेरा 1 करोड़ रुपया लगा है, हम पहले उसको 4 करोड़ बनाएंगे उसके बाद। वैसे प्रत्याशी हमारे यहाँ ना पिछले चुनाव में आपको देखने को मिले थे, ना इस चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। ईमानदार लोगों के साथ राजनीति करेंगे। हाँ, इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि समय ज्यादा लगता है, लेकिन अच्छी चीज में समय लगता है और अच्छी चीज फिर टूटती नहीं है जब बनता है। हमारी सरकार जब भी बनेगी तो उसको हिलाना, हम कमजोर सरकार में नहीं रहेंगे। मजबूती के साथ, यानी कि आप जब आएंगे तो लोगों को ऐसा विश्वास दिला के आएंगे
और फिर अपने काम से भी ऐसा विश्वास दिलाते रहेंगे कि फिर हमें नहीं है।